हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर बताने जा रहा हूँ। हैज़, हैड टू, हैव, हैड टू, हैड टू और विल हैव हैड टू का यूज करना। ये ध्यान रखना आप, हैज़, हैड टू और हैव, हैड टू करना ही है के लिए हम लोग यूज करते हैं, प्रेजेंट में यूज किया जाता है। और हैज़, हैड टू सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है और हैव, हैड टू हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं। करना ही था, हैड टू का यूज करते हैं। हैड टू का यूज करना ही था के लिए यूज करते हैं। और विल हैव हैड टू का यूज हम करते हैं करना ही होगा। जहां डिटरमिनर्स होता है वहां पर हम लोग इसका यूज करते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड, हैज हैड टू, हैव हैड टू या हैड टू या विल हैव हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस में हम इसको यूज करते हैं सब्जेक्ट डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट। हैव हैड टू का यूज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर प्रेजेंट में हो तो डू नॉट और डज नॉट का यूज करते हैं हैव हैड टू के साथ, मगर ध्यान रखना डू नॉट प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं और डज नॉट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। इसको अदर वे से भी बना सकते हैं हम फ्यूचर टेंस के रिलेटेड, जैसे सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हम इसको नेगेटिव सेंटेंस को अदर वे से बना सकते हैं, कैसे सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस नोट प्लस हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं, आप अंडरस्टैंड ज्यादा होंगे। जैसे मुझे जाना ही है, अब देखिए आइडेंटिफाई करते हैं, जाना ही है। मुझे जाना है तो आई हैव टू गो, मुझे जरूर जाना है आई मस्ट हैव टू गो, और मुझे जाना ही है तो हम लोग किसका यूज करेंगे, हैव हैड टू का यूज करेंगे। क्यों करेंगे, सब्जेक्ट क्या है इसमें, आई, मुझे के लिए आई का यूज करते हैं और ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हम कैसे बनाएंगे, आई प्लस हैव हैड टू गो, मुझे जाना ही है। इसको आप अदर वे से ही बना सकते हैं, कैसे, आई हैव गोट टू गो, हैड टू की जगह आप गोट टू का भी यूज कर सकते हैं और गोट टू की जगह आप गोटा का यूज कर सकते हैं, आई हैव गोटा गो, ओके। और हैव गोट टू की जगह आप यूज कर सकते हैं आई गोटा गो, मुझे जाना ही है। हैज गोट टू और हैव गोट टू के लिए हम लोग किसका यूज कर सकते हैं, गोटा का, ओके। जैसे उसे जाना ही है, प्रेजेंट में है, उसे जाना ही है और सब्जेक्ट क्या हो गया, उसे, और फिर हम किसका यूज करेंगे जाना ही के लिए, हैज हैड टू का। क्यों, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसे, ही हैज हैड टू गो, उसे जाना ही है। अगर नेगेटिव सेंटेंस आ जाए तो हम कैसे बनाते हैं, तुम्हें जाना ही नहीं है, तो जाना ही नहीं है प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, तुम्हें, यू हैव नॉट हैड टू गो, तुम्हें जाना ही नहीं है, प्लूरल सब्जेक्ट है। इसको आप दूसरे तरीके से ही बना सकते हैं, कैसे, यू के साथ डोंट का यूज करते हैं, यू डोंट हैव हैड टू गो, तुम्हें जाना ही नहीं है। नेक्स्ट, उसे खेलना ही नहीं है, तो खेलना ही नहीं है, अब सब्जेक्ट क्या हो गया, उसे, ही हैज नॉट हैड टू प्ले, उसे खेलना ही नहीं है। इसको अदर वे से बना सकते हैं डज नॉट का यूज करके, कैसे, सब्जेक्ट ही हो गया, ही डज नॉट हैव हैड टू प्ले, उसे खेलना ही नहीं है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं सेंटेंस, राम को जाना ही पड़ता है, जाना ही पड़ता है के लिए भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, जाना ही है
जाना ही पड़ता है के लिए भी, राम को जाना ही पड़ता है। सब्जेक्ट क्या हो गया इसमें, प्रेजेंट में, तो राम हैज हैड टू गो। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम हैज का यूज करते हैं। राम हैज हैड टू गो, राम को जाना ही पड़ता है, राम को जाना ही है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मुझे वहां जाना ही था, पास्ट में आ गया। मुझे वहां जाना ही था, जाना पड़ता था या पड़ा के लिए हम किसका यूज करते हैं, हैड टू का यूज करते हैं। तो मुझे वहां जाना ही था, आई हैड टू गो, मुझे वहां जाना ही था। तुम्हें जाना ही नहीं था। नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग बात करें तो कैसे बनाएंगे, यू हैड नॉट हैड टू गो, तुम्हें जाना ही नहीं था, यू हैड नॉट हैड टू गो। या हम इसको अदर वे से ही बना सकते हैं, यू डिड नॉट हैव हैड टू गो, फिर हैव टू आएगा, हैव हैड टू आएगा। यू डिड नॉट हैव हैड टू गो, तुम्हें जाना ही नहीं था। क्यों आएगा हैव हैड टू, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, तो यू डिड नॉट हैव हैड टू गो। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मुझे अंग्रेजी सीखनी नहीं पड़ेगी या मुझे अंग्रेजी सीखनी नहीं होगी। तो हम लोग यूज करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट, फिर विल, फिर नॉट, फिर हैव हैड टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई विल नॉट हैव हैड टू लर्न इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी सीखनी ही नहीं पड़ेगी या मुझे अंग्रेजी सीखनी ही नहीं होगी के लिए हम लोग यूज करते हैं आई विल नॉट हैव हैड टू लर्न इंग्लिश। आप ट्राई कीजिए इस टाइप के सेंटेंस बनाने की। थैंक यू सो मच।